आप सभी का स्वागत है एस एन शर्मा क्लासेज में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 41 10th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 41। आइए डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ़ ए टावर इज़ 30 मीटर हाई, कास्ट ए शैडो 10√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़। अब ये इसने कहा, ध्यान से समझे क्वेश्चन को। यदि एक टावर जो है वो 30 मीटर ऊंचा है और उसकी जो शैडो है वो ज़मीन पर कितनी बन रही है, 10√3 मीटर, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो क्या होगा? 30 डिग्री ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जल्दी से। मैंने आपको जैसे बताया कि सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ग्राउंड के लिए हमने जो ट्रायंगल है उसका बेस यूज करते हैं। टावर के लिए परपेंडिकुलर यूज करते हैं। हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करी है, राइट ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करी है हमने। अब इसने कहा कि टावर की जो हाइट है वो कितनी है, 30 मीटर है। तो टावर की हाइट जो है वो 30 मीटर है। उसकी जो शैडो है वो 10√3। शैडो हमेशा कहाँ बनती है, ग्राउंड पे बनती है। जो उसकी परछाई है, छाया है, वो कितनी है, 10√3 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ बनेगा, तो इसको हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। तो मैंने आपको बताया कि उन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं जो हमें गिवन है। तो इसमें हमें क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। इनका यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझाया था, ये परपेंडिकुलर, ये बेस P/B लंब बटे आधार क्या बनेगा, tan थीटा। तो इसमें हम क्या करेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 30 और बेस हमारा 10√3। तो ये क्या बनेगा, tan थीटा। इसमें कट करो आप, 10 1 जाओ 10, कितना हो गया, 3 जा 30। ये 3/, में कितना आया, √3 आया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा ऐसे कैसे, एज इट इज़। अब आप सभी को पता है कि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि √3 के √3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 को हम ऐसे इसमें स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, अपॉन में √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, ये क्या हमारा tan थीटा, तो tan थीटा में यहाँ पर क्या बचा, √3। √3 वैल्यू किसकी होती है, आप ध्यान से देखें। और आपको मैंने बताया कि टेबल जो हमने 8 चैप्टर की वीडियो डाली उसमें टेबल बनानी भी समझाई थी आपको, उससे हमें लर्न करनी ये। तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो इसका मतलब tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। तो √3 की जगह हमने क्या लिख दिया, tan 60 डिग्री। 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू हमारा 60 डिग्री। तो हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन हमारा क्या है, हमारा आंसर होगा इसमें। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ए लैडर लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ लगाई गई है, जो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल बनाती है। इफ़ द फुट ऑफ द लैडर इज़ 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। अगर सीढ़ी की जो तली है वो दीवार से कितनी दूर है, 2.5 मीटर दूर है। देन द लेंथ ऑफ द लैडर इज़, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। ऑप्शन है 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। हिंदी मीडियम वाले साथी देखें, एक सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री के उन्नयन कोण पर झुकी हुई है। दीवार के साथ सीढ़ी लगाई है, कितने एंगल पे झुकी है, वो 60 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है। इस सीढ़ी का पाद मतलब उसका जो पैर, इसकी जो तली है दीवार से 2.5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर और 6 मीटर। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है।
मैंने आपको बताया सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे इसका। भाई देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। हमने बताया ये ग्राउंड है और ये हमारी वॉल है, BC हमारी वॉल है, AB हमारा ग्राउंड है। एक लेडर एक CD जो हमने AC ग्राउंड के दीवार के साथ लगाई है, जो ज़मीन के साथ कितना एंगल बनाती है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाती है, उन्हें कोण बनाती है। दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी कितनी, 2.5 मीटर है। तो आपको क्या निकालना है, सीढ़ी की लंबाई निकालनी है, लेडर की जो लेंथ है AC वो फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने बताया एक गिवन क्या है, बेस AB जो हमारे को 2.5 सेंटीमीटर है और AC जो हाइपोटेन्यूज जो वो हमारे को फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया एक तो गिवन साइड का, दूसरी जो फाइंड आउट करनी, उन दोनों का यूज करना होता है। तो ये बेस और ये H, तो B/H क्या बनता है, कोस थीटा। तो इसमें बेस की जगह हम क्या रखेंगे, 2.5 और H हमारा कितना है, AC है, और कोस थीटा हमारा कितना है, 60। तो कोस क्या आएगा, ये 60 डिग्री। 2.5 एज इट इज अपॉन AC जो लेटर की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। अब कोस 60 की वैल्यू क्या होती है, ये टेबल से आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी, चैप्टर नंबर 8 में है सब ये। कोस 60 की वैल्यू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, तो 2.5 मल्टीप्लाई 2, और AC की करेंगे 1 से, AC 1 जा AC, 2.5 करेंगे तो कितना आएगा 5.0। तो AC हमारा कितना है 5.0। तो देयरफॉर लेंथ ऑफ लेडर AC इज इक्वल टू हमारे कितने आए, 5 मीटर। आप ऑप्शन में ध्यान से देखिए, ऑप्शन C 5 मीटर इसका आंसर होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक समतल पर खड़ी एक मीनार की छाया की लंबाई मीनार की ऊंचाई की 3 गुना है। एक समतल पर खड़ी मीनार, कोई मीनार है, समतल का मतलब एक जो लेवल है आपका, जो समतल ग्राउंड है उसके ऊपर खड़ी है आपकी मीनार, उसकी जो ऊंचाई है, मीनार की छाया की लंबाई, उसकी जो छाया ग्राउंड पे बन रही है मीनार की, उसकी जो लंबाई है, उसकी ऊंचाई की, मीनार की ऊंचाई की कितना है, वर्गमूल 3 गुना है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री। इंग्लिश मीडियम के साथ ही देखें एक बार। द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ ए टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम द हाइट ऑफ द टावर। एक टावर जो है वो ग्राउंड के ऊपर खड़ा है, उसकी जो शैडो ग्राउंड पे बनेगी, उसकी लंबाई उसकी टावर की ऊंचाई की वर्गमूल 3 √3 टाइम्स है। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री या 90 डिग्री। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो आप ध्यान से देखिए, करते हैं क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं, और डायग्राम की हेल्प से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। इसने बताया भाई, मैंने आपको बताया राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, क्योंकि टावर बताया, टावर कहाँ खड़ा हुआ, ग्राउंड पे। तो ये आपने बेस बनाया, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल ट्रायंगल आपने ड्रॉ करी, ABC। अब इसने बताया कि टावर जो है उसकी जो हाइट है, टावर की हाइट हमें पता नहीं, उसकी जो शैडो है वो कहाँ बनेगी, ग्राउंड पे। AB जो है हमारा जो है वो शैडो होगी, और BC हमारा क्या है, टावर है। इसने ये बताया कि जितनी भी हाइट होगी टावर की, उसकी शैडो उसकी कितनी है, √3 टाइम्स। तो इसकी हम हाइट को क्या मान लेते हैं, H मान लेते हैं, और ये कितनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हो जाएगी √3H। तो हाइट ऑफ टावर हमने क्या मान ली, H, और इसकी जो शैडो हो जाएगी √3H। तो निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आपको जो थीटा है ये फाइंड आउट करना है। लेट हाइट ऑफ टावर H, टावर की हाइट हमने क्या मान ली, H मान ली, माना जो मीनार है उसकी ऊंचाई क्या मान ली, H, तो उसकी छाया कितनी हो जाएगी, √3H। अब हमें फाइंड आउट करना है थीटा। मैंने आपको बताया था कि वो साइड यूज करो जिनके बारे में हमें कुछ पता है या फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से देखें, हमें परपेंडिकुलर पता है H है और बेस पता है, तो दोनों का यूज हम इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारी BC क्या है, BC की कितनी है, H।
तो ये परपेंडिकुलर और बेस पी अपॉन बी कितना होता है, क्या होता है पी अपॉन बी, आपको मैंने बताया लास्ट वीडियो में भी टेन थीटा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम इसको लिखेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर हमारा कितना है एच और बेस हमारा कितना है √3 एच। एच से एच क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितना आएगा ये टेन थीटा एज इट इज, ऊपर कुछ नहीं हो तो क्या बचेगा वन अपॉन में क्या बचेगा √3। अब मैंने आपको बताया हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें थीटा फाइंड आउट करना है। अब थीटा जब निकलेगा जब यहाँ से 10 हटेगा, और 10 जब हटेगा जब दूसरी साइड में 10 आएगा, 10 से 10 क्या होगा कैंसिल। तो आप देखिए कि 1 अपॉन में √3 10 में कितने की वैल्यू होती है, कितनी डिग्री पे होती है। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है, ये 1030 की वैल्यू होती है। 1030 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में √3। तो इसका मतलब 1 अपॉन √3 की जगह हम क्या रख सकते हैं, इसकी जगह रख सकते हैं हम 1030 डिग्री। 10 से 10 कैंसिल, थीटा कितना आ जाएगा हमारा, थीटा आ जाएगा 30 डिग्री। इसका मतलब हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, वो 30 डिग्री है। आप ध्यान से देखिए ऑप्शन में 30 डिग्री, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ ए पोल 50 मीटर हाई। एक पोल है जो 50 मीटर हाई है, उसकी शेडो की जो लेंथ है इज 50 अपॉन √3 मीटर। द सन्स एल्टीट्यूड इज, तो सन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा। ध्यान से देख हिंदी वाले साथी, एक 50 मीटर लंबे खंबे की छाया 50/√3 मीटर है। खंबे की लंबाई या ऊंचाई कितनी 50 मीटर है, छाया कितनी बनती है उसकी 50/√3 मीटर। तो उसका 49 एल्टीट्यूड जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ट्रायंगल ABC। तो बताया कि आपने क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो पोल है वो कितना है 50 मीटर हाई, पोल की जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर। शैडो है वो कहाँ बनती है, ग्राउंड पे बनती है। शैडो की लंबाई कितनी है 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 जो है वो शैडो की लंबाई है। तो सन का एंगल ऑफ एल्टीट्यूड निकालना है आप, तो ये थीटा मान लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है हमने क्या मान लिया थीटा। तो आपको दो साइड पता है इसमें, परपेंडिकुलर BC और बेस क्या पता है 50 AB 50 अपॉन √3। तो P अपॉन B क्या होता है 10 थीटा। तो उसको हम लिख सकते हैं 10 थीटा इज इक्वल टू 50 अपॉन 50 √3। तो P अपॉन B। अब डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो देखो 10 थीटा तो हम लिखेंगे एज इट इज, और अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो नीचे वाली जो वैल्यू हो क्या हो जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। √3 ऊपर जाएगा और 50 कहाँ जाएगा नीचे। 50 से 50 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये क्या बचा इधर 10 थीटा, और ये क्या है √3। तो √3 10 में किसकी वैल्यू होती है, ये 1060 की वैल्यू होती है √3 1060। तो √3 की जगह हम 1060 रख सकते हैं। 10 से 10 क्या हो कैंसिल। तो थीटा हमारा कितना आया 60 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सन का वो कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। आइए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 रीड करेंगे। 10 √3 मीटर ऊंचाई वाली एक मीनार के शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर की दूरी पर बिंदु से उन्नयन कोण होगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े। 10 √3 ऊंचाई वाली मीनार, एक मीनार है जो एक टावर है, वो उसकी ऊंचाई कितनी है 10 √3 मीटर। के शिखर का
उसके शिखर का भूमि पर उस मीनार के पास से 30 मीटर दूर। अब जो हमारे पास का मतलब होता है उसकी जो तली है जो मीनार की, उससे 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, वहाँ पर उन्नयन कोण क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा वो निकालना है। तो इंग्लिश मीडियम वाले साथी पढ़े एक बार। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर हाइट। टावर की हाइट कितनी, 10√3 मीटर, और उसके बेस से, टावर के बेस से 30 मीटर दूर कोई पॉइंट है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या करेंगे, ऐसे ही राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। हम ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉ करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। हमने ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करी, ए बी सी। इसमें बताया टावर की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 10√3 मीटर। टावर की जो हाइट है वो है 10√3 मीटर। और जो इसका बेस है, टावर का जो बेस है बी, उससे कितनी दूर, उससे 30 मीटर दूर हमने क्या लिया है, एक पॉइंट लिया है। जो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस वो कितनी है, 30 मीटर है। ये ए बी डिस्टेंस हमारी कितनी है, 30 मीटर है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वही आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस ए भी पता है और थीटा निकालना है। तो पी अपॉन बी क्या बनेगा, इसमें बनेगा tan थीटा। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी। क्या बनता है, पी अपॉन बी। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा, 10√3, और बेस कितना हमारा 30। तो ये 30 से 10 आप काट सकते हैं, 10 1 जा और 10 3 जा। तो ये बचेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, और नीचे जो 3 है इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 मल्टीप्लाई √3। एक √3 जो है ऊपर वाले √3 से क्या कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा क्या बचा, tan थीटा किसके इक्वल बचा, 1/√3 के इक्वल बचा। अब आपको वैसे बिल्कुल वैसे ही करना, अभी तक हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे ही कि 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, ये वैल्यू होती है tan 30 की। तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। जो कि आपका ऑप्शन अगर ध्यान से देखें, ऑप्शन में आपको एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पॉइंट डिस्टेंस, अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं दिए, तो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The top of the poles of height 16 meter and 10 meter are connected by a wire of length L मीटर। दो पोल देंगे आपको, एक पोल की हाइट 16 मीटर, दूसरे की 10 मीटर है। दोनों के जो टॉप हैं, दोनों की जो टॉप हैं उनको कनेक्ट किया गया है किसके द्वारा, एक वायर के द्वारा जिसकी लेंथ है L मीटर। द वायर मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो वायर है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देन द लेंथ L इज इक्वल टू, तो L जो है उसकी लंबाई कितनी होगी, जो वायर हमारी जिसकी लेंथ L दे रखी वो L की वैल्यू क्या होगी, 26 मीटर, 26 मीटर, 16 मीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 मीटर। तो आपको ये बताना है कि ये 12 मीटर होगा। तो इसमें 12 मीटर, 10 मीटर क्या ऑप्शन होगा, इसे आपको बताना है। हिंदी मीडियम में देखें आप ध्यान से। दो खंभों जिनकी ऊंचाई 16 मीटर व 10 मीटर है। दो खंभे हैं, एक की ऊंचाई 16 मीटर, दूसरे की 10 मीटर है। शिखर, उनके शिखर को तार के द्वारा जोड़ा गया है। शिखर का मतलब उनकी जो ऊंचाई है, जो ऊपरी हिस्सा उनका,
उनके ऊपरी हिस्सों को एक तार के द्वारा जोड़ा गया जिसकी लंबाई L है। ये तार समतल के साथ 30 डिग्री पर झुकी है। जो एंगल बनाती है तार समतल के साथ वो कितना बनाती है 30 डिग्री का। तो जो L है तार की जो लंबाई है वो कितनी होगी 26 मीटर, 16 मीटर, 12 मीटर और 10 मीटर। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो जैसे कि बताया कि दो खंबे हैं, तो इसमें जब हम डायग्राम बनाते हैं पहले सबसे पहले हमने ये ग्राउंड बनाया। एक खंबा जो हमारा है वो 16 मीटर है और दूसरा खंबा हमारा है वो 10 मीटर ऊंचा है। जैसे हमने ये ए बी ग्राउंड बनाया, पहले खंबे की जो ऊंचाई है वो 16 मीटर है और दूसरे खंबे की ऊंचाई वो 10 मीटर है। इनका जो टॉप है दूसरे खंबे इसको हमने मान लिया बी सी और ये हमारा हुआ ए डी। इनका जो टॉप है पहले खंबे का जो टॉप है वो सी पॉइंट है और दूसरे वाले का क्या है वो डी पॉइंट है। इनका जो शिखर है उसको मिलाया गया एक वायर के द्वारा। इसको हमने एक तार के द्वारा मिला दिया। तार के इन दोनों के बीच में एक तार बांधी गई है और जिस तार की लंबाई क्या है L। तो जो L है उसकी लंबाई निकालनी है, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि जो L जो है लेंथ है जिसकी वायर जो ये समतल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हम क्या करेंगे जो डी पॉइंट है उस डी पॉइंट को ऐसे हम सामने वाली लाइन से मिला देंगे और ए बी के समतल इस जहाँ पर ये इसको मीट करी है सी डी बी सी लाइन को, वहाँ पर जो पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दिया ई नाम दे लिया। और डी ई जो लाइन हमने ड्रॉ की है डी ए बी की बिल्कुल क्या है पैरेलल है और यहाँ पर जो एंगल बना है इसने वो कितना बना है, एंगल ड्रॉ करा इसने वो कितना 30 डिग्री। जो उसके साथ एंगल बना है वो कितना है वो 30 डिग्री एंगल इसने बनाया है। तो आपको जो लेंथ है L वो फाइंड आउट करनी है। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। ए बी किसके पैरेलल है डी के, ऐसे ही ए डी बी के पैरेलल है और ये दोनों इक्वल भी हैं। तो ए डी कितना हमारा 10, तो ऐसे बी भी कितना होगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर ये वैल्यू हमारी बी 10 मीटर है और टोटल हमारी जो है बी सी है वो कितनी है, बी सी हमारी 16 मीटर है। तो जो सी बचेगा सी ई, तो देयरफॉर सी ई इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6 मीटर। तो हमारी जो सी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 6 मीटर आ जाएगी। ये पूरी जो हमारी जो हाइट ये हमारी 16 है और यहाँ से यहाँ तक ये कितनी, ये हमारी 6 मीटर है। ये हाइट हमारी सी और 6 मीटर है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, अब हमें फाइंड जो करना है वो L जो लंबाई L है लेंथ L है वो फाइंड करनी है। तो एक ट्रायंगल आप ध्यान से देखिए सी डी ई, ट्रायंगल सी डी नजर आ रही है आपको। इन ट्रायंगल सी डी ई, इन ट्रायंगल सी डी ई मैंने आपको बताया दो साइड यूज करनी है आपको। एक वो साइड यूज करनी है जिसकी वैल्यू में पता है और दूसरी वो यूज करेंगे जिसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है। सी हमें पता है और सी डी जिसकी लंबाई L है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ इसमें सी और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ इसमें सी डी। तो P अपॉन H, तो P अपॉन H क्या होता है साइन थीटा। तो P परपेंडिकुलर कितना हमारा 6 और H हमारा कितना है L साइन थीटा, थीटा कितना हमारा 30 डिग्री। तो कितना आ जाएगा साइन 30 डिग्री। तो 6 अपॉन L साइन 30 की जो वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू वो 1 अपॉन 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 टू द 12। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12 मीटर। तो जो हमारी वायर है उसकी लंबाई कितनी आ जाएगी
12 मीटर आ जाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक पतंग समतल भूमि से 50 वर्गमूल 3 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। एक पतंग उड़ रही है जिसकी ऊंचाई कितनी है ग्राउंड से पतंग की 50 वर्गमूल 3 मीटर। एक डोर से बंधी है, जो उसकी डोर से जो पतंग बंधी हुई है जो 37 के साथ 60 डिग्री का कोण पर झुकी हुई है, जो ग्राउंड के साथ कितना एंगल बनाती है, उसकी डोरी जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जो पतंग की डोर है उसकी लंबाई आपको ज्ञात करनी है। इंग्लिश मीडियम वाले साथी देखें, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 50√3 मीटर फ्रॉम द ओरिजेंटल। ओरिजेंटल लाइन से कितना है 50 मीटर हाइट पर पतंग है वो आपकी उड़ रही है। इट अटैच विद ए स्ट्रिंग, एक रस्सी से बंधी हुई है। एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद ओरिजेंटल, जो ओरिजेंटल लाइन के साथ क्या बना रही है 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो जो रस्सी है उसकी क्या निकालनी है आपको, लंबाई निकालनी है। तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देखिए। ओरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं हम। ऐसे ही आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए। इसमें पहले ये जो ओरिजेंटल लाइन है हमारी ए बी, काइट जो फ्लाई कर रहा है पतंग उड़ रहा है उसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, बी सी लाइन हमने ड्रॉ करी। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं हम ए बी सी, जो बी पर क्या राइट एंगल है। तो जो पतंग की ऊंचाई है ग्राउंड से वो कितनी है आप ध्यान से देखिए। इसमें 50√3 मीटर हाइट पर पतंग उड़ रही है। और जो ओरिजेंटल लाइन जो है भी उसके साथ क्या बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना उसने 60 डिग्री। तो जो उसकी लेंथ है स्ट्रिंग जो है, अगर पतंग हमारा सी पॉइंट पर पतंग है तो ये हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, वो ए सी है। इसकी लेंथ है उसको क्या मान लेते हैं हम, एल मान लेते हैं। पतंग की जो रस्सी है उसकी लंबाई हम एल मान लेते हैं, तो एल हमें निकालना है। तो मैंने आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करेंगे कि 50√3 परपेंडिकुलर की वैल्यू में पता है और हाइपोटेन्यूज निकालना, तो पी अपॉन एच क्या बनेगा साइन थीटा। तो ऐसे लिखेंगे हम इन ट्रायंगल ए बी सी, हिंदी वाले साथी यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी में। तो हम देखें इसमें क्या बनेगा भाई साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर हमारा क्या है बी सी और हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 50√3 और एच हमारा क्या है इसकी वैल्यू हमने क्या ऐड करी है एल। अब साइन थीटा, साइन थीटा की जगह हमने वैल्यू क्या पुट करनी है, थीटा की वैल्यू हमारी क्या है 60। तो थीटा की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं इसमें 60 वैल्यू हम यहाँ पर सीधी पुट कर सकते हैं 60। आप पुट कर दीजिए यहाँ पर साइन 60 डिग्री, साइन 60 हो जाएगा 50√3 अपॉन में एल। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है ये मैंने बताया, टेबल को आप लर्न करें क्योंकि ये वैल्यू बार बार यूज होने वाली हैं। √3/2, √3/2 ये वैल्यू हो जाएगी साइन 60 की। और ये 50√3 अपॉन में एल, 50/√3 अपॉन में क्या हो जाएगा ये एल हो जाएगा अपॉन में। अब √3 देखो दोनों तरफ है और बीच में इक्वल का साइन है, तो वर्गमूल 3 से जो वर्गमूल 3 एक कट जाएगा। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, वर्गमूल 3 तो क्या बचा, तो यहाँ पर बचा 1/2 और ये बचा 50 ऊपर 50 और अपॉन में क्या बचा आपका एल। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एल बन जा एल और 52 जा कितना होगा 100, तो कितना होगा 100 मीटर। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, रस्सी की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी 100 मीटर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। एक स्तंभ दे रखा है आपको, पिलर है कोई, उसकी जो छाया बनेगी ग्राउंड पे, ज़मीन पे उसकी परछाई बनेगी छाया बनेगी, वो उसकी ऊंचाई की वर्गमूल 3 गुना है। तो प्रकाश के स्रोत, प्रकाश स्रोत क्या है सूर्य, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इंग्लिश वाले साथी एक बार देखिए क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पिलर ऑन द प्लेन ग्राउंड
इज √3 टाइम्स इट्स हाइट। एक जो पिलर है जो ग्राउंड पे खड़ा हुआ है भाई, उसकी जो शेडो है, उसकी जो शेडो बनेगी ग्राउंड पे, वो पिलर की हाइट की √3 टाइम्स है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? सन। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन आपको फाइंड करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कैसे करना है। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे ऐसे ही मैंने बताया। इसमें आपको पिलर दे रखा है और एक आपको दे रखा है ग्राउंड। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। वैसे ही आप ABC, ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं हम, ABC। ABC। तो जो पिलर है वो हमारा क्या है? BC। परपेंडिकुलर वो पिलर का काम करता है, पोल का काम करता है हमेशा। तो ये हमारा पिलर है BC और AB इसकी क्या है? शैडो है। तो आपको क्या निकाल, इसमें इसने कंडीशन क्या दी? कंडीशन ये दी है कि शैडो की जो लेंथ है वो पिलर की हाइट की कितनी है? √3 टाइम्स है। लेकिन पिलर की हाइट हमें पता नहीं आ, तो उसको हम क्या लेट कर लेते हैं? H लेट कर लेते हैं। तो शैडो कितनी हो जाएगी? शैडो उसकी √3 टाइम्स √3H हो जाएगी। तो क्या फाइंड आउट करना आपको? एंगल ऑफ एलिवेशन। सन हमारा जो है, अगर यहाँ पे सन है, ये सन है हमारा, तो हमें इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है। तो ये थीटा हमें फाइंड करना है। तो बिल्कुल इजी है, आपको पता है, ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ये, कि परपेंडिकुलर पता है हमें H और हमारा जो बेस है 1√3H है, थीटा फाइंड आउट करना है। तो क्या लिखेंगे हम? इन ट्रायंगल ABC, हिंदी वाले साथी लिखेंगे त्रिभुज ABC में परपेंडिकुलर में पता है, बेस पता है, यूज कर सकते हैं P/B। तो क्या बनेगा? टेन थीटा। तो इसमें क्या बनेगा? टेन थीटा। टेन थीटा परपेंडिकुलर हमारा कितना है? H है, बेस कितना है? √3H है। H से H क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये क्या बनेगा? टेन थीटा इज इक्वल टू 1 में √3। अब आप ध्यान से देखें, हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो थीटा जब आएगा, जब टेन यहाँ से हटेगा। और टेन कब हटता है? जब दूसरी साइड में भी हमारे क्या आ जाएगा? टेन आएगा। टेन से टेन कटेगा, तो इसका मतलब ये देखेंगे कि 1/√3 टेन में किसकी वैल्यू होती है? तो आप सभी को पता है, हम बहुत बार इसमें यूज भी कर चुके हैं, ये वैल्यू होती है 1030 की। तो 1030 हमने पुट कर दिया 1/√3 की जगह। तो क्या हुआ? 10 से 10 कैंसिल। थीटा इज इक्वल टू कितना है आपका? 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यदि नाव की पुल से क्षैतिज दूरी 25 मीटर है, एक नाव है जिसकी पुल से क्षैतिज दूरी कितनी? 25 मीटर है, और पुल की ऊंचाई 25 मीटर, पुल की ऊंचाई भी 25 मीटर है। तो नाव का पुल से अवनमन कोण ज्ञात कीजिए। तो अवनमन कोण बताना क्या होगा इसका? इंग्लिश मीडियम वाले साथी देखें। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रिज, ब्रिज के जो बेस से बोट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कितनी? 25 मीटर है। एंड द हाइट ऑफ द ब्रिज इज 25 मीटर, ब्रिज की हाइट कितनी है? वो भी 25 मीटर है। देन फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट फ्रॉम द ब्रिज। तो ब्रिज से बोट का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे हम फिगर ड्रॉ करेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन फिगर बेस्ड हैं। तो जैसे कि हमने बनाया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए। ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल हमने क्या ड्रॉ करा? ABC। इसमें जो BC है वो ब्रिज है, वो ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है? 25 मीटर है। ए पॉइंट जो हमारा ए पॉइंट है, वहाँ पर हमारी क्या है? बोट है। ए पॉइंट उसके बेस से, ब्रिज के बेस से ए पॉइंट कितना दूर है? 25 मीटर है। मीन्स ए पॉइंट पर हमारी क्या है? नाव है, और बी पॉइंट हमारा जो ब्रिज है उसकी तली है, उनकी बीच की दूरी कितनी है? वो 25 मीटर है, और ब्रिज की जो हाइट है BC वो भी 25 मीटर है। तो अगर हम ब्रिज की हाइट से हम किसको देखें? बोट को देखें, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो कितना होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बनता है जब किसी चीज़ को हम किसी हाइट से
नीचे की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। तो जो सी पॉइंट है अगर हम उससे नीचे देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा। तो हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए बी के पैरेलल, इसको हम नाम देते हैं सी डी लाइन हमने एक ड्रॉ करी। तो जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन वो यहाँ बनेगा थीटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। अगर ए बी लाइन और सी डी लाइन आपकी पैरेलल हैं, अगर ए बी और सी डी क्या आपकी पैरेलल हैं, तो थीटा जो है आपका यहाँ भी एंगल ये क्या बनेगा थीटा बनेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होंगे आपके अल्टरनेटिव एंगल होंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण होंगे। तो हमारा जो एंगल ए बी कितना आ गया थीटा आ गया। तो आपको जो थीटा एंगल है वो फाइंड करना है। तो ऐसे हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी हम ऐसे लिखेंगे इसमें, इन ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, तो मैंने आपको बताया जो आपको साइड पता उनका यूज करो। परपेंडिकुलर पता आपको बी सी 25 मीटर और बेस पता है आपको वो भी 25 मीटर है। तो पी अपॉन बी क्या बनेगा tan थीटा। तो देयर फोर tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, ये भी 25 हमारा, परपेंडिकुलर भी और बेस भी हमारा क्या है 25 है। 25 से 25 कट जाएगा, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 1। अब मैं निकालना क्या थीटा। तो आप देखें अगर यहाँ tan है तो उधर भी 1 की जगह क्या आएगा tan आएगा, लेकिन tan का एंगल क्या आएगा वो आपको डिसाइड करना है कि tan में कितने डिग्री पे एंगल 1 होता है। तो आप देखें tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। आपको टेबल से लर्न करनी पड़ेगी बेटा। tan 45 रख सकते हैं हम यहाँ पर, 1 की जगह tan से tan क्या हो कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ जाएगा आपका, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टू persons आर स्टैंडिंग एट द अपोजिट डायरेक्शन P एंड Q ऑफ द टावर। दो पर्सन है जो एक टावर है उसके अपोजिट साइड खड़ा है, एक P डायरेक्शन में दूसरा Q डायरेक्शन में खड़ा है। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 60 मीटर देन मेक द डायग्राम फॉर फाइंडिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पर्सन। तो इसमें एक डायग्राम आपको ड्रॉ करना है जिसकी हेल्प से हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्टेंस आपसे पूछी नहीं, जस्ट आपसे पूछा डायग्राम ड्रॉ कीजिए आप। दो व्यक्ति एक मीनार के विपरीत दिशा में P और Q पर खड़े हैं। एक मीनार के दो अलग अलग साइड में, एक P बिंदु पर दूसरा दूसरी डायरेक्शन में Q बिंदु पर खड़े हैं। यदि मीनार ए बी की ऊंचाई, जो मीनार की ऊंचाई वो 60 मीटर है, तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आकृति बनाइए। एक चित्र आपको ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 आप ध्यान से देखें। एक मीनार हमने इसमें लिया ए बी मीनार जो है, मतलब जो ए बी मीनार हमने लिया जो इसमें, और इसने कहा कि इसकी जो हाइट है वो कितनी है 60 मीटर है। इसकी एक डायरेक्शन एक तरफ जो है वो बिंदु P है, एक जो पर्सन एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, और दूसरा जो है वो Q बिंदु पे खड़ा है। तो ये डायग्राम ड्रॉ होगा आपका। तो हमें निकालनी क्या है P Q निकालनी है। अगर हमें ये एंगल ये थीटा, और इसको हम क्या बोल दें, इसको हम बोल दें थीटा डैश। तो अगर हमें ये एंगल पता लग जाए थीटा और थीटा डैश, तो दोनों की हेल्प से ये दो हमारी ट्रायंगल बनेगी। एक इसमें ट्रायंगल बनेगी कौन सी, ए बी पी, एंड दूसरी जो ट्रायंगल बनेगी वो ट्रायंगल बनेगी ए बी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल का यूज करके, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का यूज करके हम पी ए, एक बार तो हम क्या निकाल सकते हैं पी ए निकाल सकते हैं, और क्या निकाल सकते हैं इसमें, और इसमें क्यू ए निकाल सकते हैं। और दोनों को जब प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पी क्यू आ जाएगा। तो ये फिगर आपने ड्रॉ करना है, इस फिगर की हेल्प से हम इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमने आज डिस्कस की है वर्कशीट नंबर 41, और उम्मीद करता हूँ ये आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 42। आप सभी इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। जो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके आप अपनी जो प्रॉब्लम हो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम डालें तो उसकी जो है अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे। और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी साथियों को, सभी बच्चों को इसकी जो है हेल्प मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं वर्कशीट नंबर 42 के सॉल्यूशन के साथ।